नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण मुले और आप देख रहे हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट मठ, मंदिर और साधक। इस कड़ी में अब हम बातचीत करना चाहेंगे पंडित भालचंद्र भट्ट जी को लेकर और उनके पुत्र पंडित जयदेव भट्ट जी, उनकी स्मृतियों में कुछ एक ऐसी बातें बताना चाहते हैं। हम भी उनसे पूछना चाहते हैं क्योंकि देवी अहिल्या की नगरी की एक ऐसी शख्सियत जो बेहद तपोनिष्ठ संत के रूप में पहचानी गई। उन्होंने समाज को वो सब कुछ देने की कोशिश की, अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का पूरा प्रयास करते नजर आए और उन्हीं स्मृतियों को हम सुनना चाहेंगे पंडित जयदेव भट्ट जी के मुखारबिंद से। पंडित जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि भालचंद्र भट्ट जी को आप खूब जीते हैं। उनकी एक छोटी छोटी बातों को अपनी स्मृतियों में सहज के रखते हैं और ख़ास बात तो ये है कि आप आज के दौर में भी उन्हें सतत 24/7 अपने मनोमस्तिष्क में स्मृतियों के रूप में याद रखते हैं और जो भी भक्त आता है खजाना गणेश मंदिर से जुड़ा हुआ उसे सुनाना नहीं भूलते। एक वाकया हाल ही में आपने इंटरव्यू से पहले मुझे सुनाया, मैं भी गदगद हो गया कि वाकई मातृ प्रेम किस तरह एक पुत्र का होना चाहिए, वो बात भालचंद्र भट्ट जी में दिखाई देती थी। किस तरह के माँ से प्रेम किया करते थे वो, किस तरह उनकी सेवा किया करते थे, उन स्मृतियों को आज खंगालना चाहेंगे। क्या कहना चाहते हैं पहली प्रतिक्रिया के रूप में? उनका प्रेम तो सदैव सभी से, प्राणी मात्र से था। क्या बात है, बहुत सुंदर है ना। एक बार हमने एक कुत्ते को डांट दिया जी, तो इनके यार इनकी भी इज्जत होती है यार, क्या बोलता है तू, जी, है ना। तो वो हर प्राणी मात्र से मोह रखते थे और सबको ये समझते थे कि यार इनका भी इज्जत है यार, क्या है ना। दूसरा, मातृत्व भाव की बात करूँ मैं तो माँ को उनकी बहुत कम उम्र थी दादा की जब उस समय, और उनके भाई बहन भी बहुत छोटे छोटे थे। उनका पालन पोषण भी दादा ने ही किया। मैं कहा था कि बहुत संघर्षपूर्ण रहा दादा का जीवन, लेकिन आध्यात्म से ही ऊपर आए दादा। क्या बात। आध्यात्म से ही इतनी बड़ी ये सल्तनत बस गई और इतनी बड़ी सल्तनत बसाई और जन सहयोग से ही बसाई है, क्योंकि उनके पास में सिर्फ आध्यात्म और तप था जी, और इसी से तप से बड़ा कुछ होता भी नहीं। बिल्कुल सही है ना, धन नहीं होता तप से बड़ा। जब उनकी माँ बीमार हुई तो ब्रेन टीबी हुआ था उनको जी। उस समय आर्थिक रूप से ठीक नहीं हुआ करते थे, हम लोग बहुत परेशान थे जी। तो यहाँ से टीबी अस्पताल है, वहाँ तक जो है अपने कंधे पर 14 या 15 वर्ष की आयु थी दादा की उस समय जी। हष्टपुष्ट थे, पहलवानी करते थे, बिल्कुल हष्टपुष्ट थे, है ना। तो अपने कंधे पर ऐसे बांध के मफलर से, क्योंकि माँ बहुत जी नहीं था, बहुत कमज़ोर हो गई थी माँ, तो टीबी अस्पताल रोज़ दिखाने जाते थे, है ना। फिर उनको एडमिट करने जैसी स्थिति पैदा हो गई जी। जब एडमिट की स्थिति हो गई तो वहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि भाई तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो जी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जिनको टीबी है, सब है यहाँ पे, सिर्फ तो इनके वार्ड बाय कोई खाली अथॉरिटी रहती है यहाँ पे, सबका देख रेख करता है वो, क्योंकि मैं वार्ड बाय बन जाऊंगा, क्योंकि सबकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, सबका देख रेख करना पड़ेगा। तो दादा ने वहीं पर अपना पूरा समय जो है उस टीबी अस्पताल में बिताया और सभी अपनी माँ की सेवा करते करते उन सारी माँओं की सेवा करी, उनकी चोटी करते, उनको तेल कंगा करते। मतलब बहुत कहने में रुआसी सी आ जाती है जी, जी। बड़ी पीड़ा होती है। एक और साहित्य की बात करूं तो साहित्यिक में जो है नीरज जी अच्छे परम मित्र रहे इनके जी, है ना। सत्तन गुरु का भी बड़ा स्नेह रहा उनसे, दादा से हमारे, है ना। सत्तन गुरु आज भी आते हैं मेरे, मतलब दादा के पास में आज भी आते हैं। जी, जी। मेरे पास से क्या है, मेरे पास तो मैं तो बहुत छोटा हूँ, है ना, लेकिन अभी भी आते हैं, 2-2 घंटे मेरे यहाँ पर स्थान पर बैठते हैं दादा के पास। कहीं ना कहीं उन्हीं स्मृतियों को याद करते हुए। हाँ, ज़्यादा बेहद संवेदनशीलता के साथ में एक बात बताई आपने कि वार्ड बॉय के रूप में कहीं ना कहीं किस तरह का संदेश मिलता है आज के समाज को, जबकि ज़्यादातर प्रगतिशील समाज में माँ और बाबूजी, माँ और पिता, माँ और बाबा को वृद्धाश्रम की ओर अग्रसर किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक आपके पिता अपनी माँ के प्रति इतना सजगता से, यार जिनके पास में है ना, प्रेम किया करते थे, वो लोग अभी से कदर कर ले उनकी। क्या बात है। क्योंकि जिस दिन ये दौलत जिस दिन चली जाएगी जी, तो शायद सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं। इसलिए माँ और पिता, इनसे बड़ी दौलत संसार में कोई सी हो ही नहीं सकती है। इससे बड़ी दौलत है ही नहीं, क्योंकि
मतलब भगवान का दूसरा स्वरूप ही माता पिता है। क्या बात है, क्या बात है। और ये ज्ञान नहीं बरत रहा हूँ, ज्ञान नहीं पटक रहा हूँ जी। मैं सच सच कह रहा हूँ, सच में भी है यही चीज़, बिल्कुल सही कहा आपने। है ना। आप अपमानित कर रहे हो माता पिता को, उनका मन दुखा रहे हो, दिल दुखा रहे हो, तो शायद आप भगवान का अपमान कर रहे हो और वो भगवान आपको उस आशीर्वाद से वंचित कर देगा। बिल्कुल सही कहा। भगवान कभी भी इस अपराध को माफ़ नहीं करता है जो पुत्र जो है अपने माता पिता के समय रहते सेवा नहीं करते, उनका मान नहीं करते, उन्हें सम्मान नहीं देते। कहीं ना कहीं इस कहानी को जाहिर करने के पीछे महाराज जी का भी एक ही रहा होगा ध्येय कि कहीं ना कहीं आज भी समय रहते माँ पिता का वो सम्मान उन्हें लौटाना चाहिए, जिससे प्रगतिशील समाज में देखने में आता है कि बच्चे जो है अपने माता पिता का उतना सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो एक कहानी आपके सामने सूक्ष्म रूप से रखी गई सांकेतिक रूप से कि पंडित भालचंद्र भट्ट जी किस अंदाज में उनकी माँ को टीबी अस्पताल ले गए, अपने पीठ पर बांधकर उस वार्ड में जो कि महिलाओं का वार्ड हुआ करता था। चिकित्सकीय पेशे में रहे डॉक्टर्स कहते थे कि आप यहाँ नहीं रुक सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैं एक सेवक के रूप में रुकना चाहूँ तो क्यों नहीं रुक सकता। और उन्हें परमिशन दी गई। परमिशन जब मिली तो जितनी भी महिलाएं उस वार्ड में एडमिट थी उनकी सेवा पूरी शिद्दत के साथ पंडित भालचंद्र भट्ट जी ने की। आपने हमसे चर्चा की मंदिर, मठ और एक साधक की श्रृंखला में एक अच्छी चर्चा, एक सकारात्मक चर्चा फिर उभर कर सामने आई। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।